दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी और रेलवे के एग्ज़ाम में ग्रुप डी वगैरह के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सवाल। अभी कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही सवाल पूछे भी जा रहे हैं और हमने 200 सवाल लाया है, जिसमें अगर आप पूरा का पूरा सीरीज़ देख लोगे तो आपका कंप्यूटर से एक भी सवाल छूटेगा नहीं और आपका 1 या 2 नंबर जितना भी पूछा जाए वो आपका 100% पक्का होने वाला है और इसी के अंदर से ही गारंटी है सवाल पूछा जाएगा। तो आप पूरा का पूरा सीरीज़ देखें कंप्यूटर का, और हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे जिससे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे और बहुत ही जल्दी 200 सवाल को खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रिपल ई बैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, तो देखिए हम लोग करेंगे आज फास्ट रिवीजन, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक ना। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सर्वाधिक योगदान किसका है, तो दो का आंसर हो जाएगा हमारा डी, बॉन न्यूमान का सर्वाधिक योगदान है। अब तीसरा सवाल पूछ रहा है, प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो हमारा तीन का आंसर हो जाएगा बी। अब तीन का आंसर बी हो जाएगा, तो देखिए तीन में हमारा चार्ल्स बेबेज ब्लूप्रिंट, प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट का विकास में सर्वाधिक योगदान इसी का है। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। तो चार का हो जाएगा हमारा ए। अब पाँच का सवाल देखिए, आंसर क्या होगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो देखिए भौतिक मतलब हो गया जिसको हम लोग छू सकते हैं, तो जिसको छू सकते हैं तो हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। तो हमारा पाँच का आंसर हो जाएगा बी, हार्डवेयर। भौतिक बनावट को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। अब देखिए छठा सवाल क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम निम्न तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, छः का आंसर हो जाएगा ए, सॉफ्टवेयर। मतलब संचालन में जो प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है उसमें हम लोग डेटा का यूज़ करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना भी आपके मोबाइल में पीडीएफ वगैरह फाइल जितना भी, ये सारा सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप लोग टच करके नहीं देख सकते। और किसी भी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए जो डेटा या जो लिखा जाता है प्रोग्राम, तो उसी के द्वारा हम लोग रन करवाते हैं प्रोग्राम को, ठीक ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर, उसके बाद सातवां सवाल है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग सीपीयू कहलाता है, तो सात का हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद आठवां सवाल है, वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो हम लोग ब्रेन किसको कहते हैं, सीपीयू को ही ब्रेन कहते हैं। सीपीयू जो देखिए, सीपीयू किसको बोलते हैं, तो ये है हमारा सीपीयू, इसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ठीक। अब नौवां नंबर सवाल देखिए, आप कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, सीपीयू, क्योंकि यही नियंत्रण करता है। उसके बाद देखिए दसवां सवाल है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़े की बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है, तो कौन भंडार रख सकता है, तो चिप, डिस्क या चुंबकीय टेप। तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा बी, चिप। ये क्या करता है, इसी को मेमोरी बोलते हैं जो भंडारण करता है। उसके बाद आगे देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, आईसी, आईसी जो होता है जो कंट्रोलिंग करवाता है, उसका विकास किसने किया है, तो उसका विकास किसने किया, तो 11 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, जे एस किल्बी ने आईसी का विकास किया है, ठीक। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत लगी होती है, तो इसमें सिलिकॉन की परत लगी होती है, तो 12 का ए। उसका 13 सवाल देखिए, क्या आपको चुंबक के डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है, चुंबक के डिस्क में आयरन ऑक्साइड का परत होता है, तो हो जाएगा 13 का ए। 14 नंबर सवाल है, क्या पूछा, कंप्यूटर में किस भाषा की, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम लोग बीट से नापते हैं कंप्यूटर में, ठीक ना। उसके बाद मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में हम लोग क्या मापते हैं, जनसंख्या, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो कंप्यूटर का स्मृति मेमोरी को हम लोग मेगाबाइट में मापते हैं, एमबी, केबी, एमबी, जीबी। तो मेमोरी को हम लोग उससे समझते हैं कि कितना मेमोरी, कितना कैपेसिटी है मेमोरी याद रखने की कैपेसिटी कंप्यूटर की, ठीक है। तो 15 का हो गया डी। अब 16 सवाल है, क्या है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, तो स्टोरेज माध्यम का जो क्षमता होता है उसका इकाई क्या होता है, तो 16 का हो जाएगा हमारा ए, बाइट। स्टोरेज का बाइट होता है, और बीट किसका होता है, बीट होता है कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको हम लोग बीट बोलते हैं। तो उसका जो इकाई होता है उसको बीट बोलते हैं, तो वो भी सवाल आएगा देखिए। अब उसके बाद देखिए 16 का हो गया हमारा क्या, 16 का ए हो गया। अब 17 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, 1024 बाइट बराबर है, तो 1024 बाइट किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारा 17 का हो जाएगा हमारा डी, 1 KB के बराबर, ठीक। अब 18 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, किस प्रोग्राम में बग, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, तो किसी भी प्रोग्राम में बग क्या होता है, एरर होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रोग्राम में अगर एरर फाइंड करना हो तो हमको बगिंग करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद हमारा 18 हो गया, 18 का हो गया बी। अब 19 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो मेमोरी शब्द स्टोरेज डिवाइस से संबंधित है, तो 19 का हो गया हमारा डी। उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल देखते हैं, अधिकांश वेबसाइटों पर मैन पेज डैश होता है जो वेबसाइट का शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है। तो वेबसाइट का जो मैन पेज होता है उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, ठीक। तो 20 का हो गया हमारा डी। अब सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है 21 नंबर, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा, तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। 22 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, तो 21 का हो गया ए। अब 22 नंबर सवाल देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो हमारा काम करता है गणना पे, तो 22 का हो जाएगा ए। अब 23 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहे हैं, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो जो लेजर प्रिंटर होता है वो सर्वाधिक तेज गति का होता है, 23 का होगा ए। 24 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछा, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के संदर्भ में भिन्न होते हैं, बहुत अधिक कीमत, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार या वातानुकूलन की समस्या, बहुआयामी उपयोग। तो परिकलन क्षमता और स्मृति भंडार मतलब मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो 24 का हो जाएगा सी, मतलब काम करने का तरीका सुपर कंप्यूटर का ज़्यादा है, अच्छा है, और उसमें मेमोरी भंडारण बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा सी। 24 नंबर सवाल है, क्या पूछा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो
आधुनिक जो अभी वाला जो कंप्यूटर है, तो उसमें किस पद्धति का यूज किया जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, द्विधारी अंक पद्धति का। अब देखिए 26वां सवाल क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फॉरनेट। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है? फोर्टरन, ठीक ना। फोर्टरन को हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। तो 26 का हो जाएगा सी। अब 27 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा, कंप्यूटर भाषा फोर्टरन किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग होता है, तो 27 का हो जाएगा सी। कंप्यूटर में कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर में कोबोल भाषा जो है ये भी एक तरह का लैंग्वेज है, और ये किस में यूज होता है? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, व्यावसायिक कार्य में, ठीक ए। अब उसके बाद देखिए, तो 28 का क्या होगा? 28 का होगा ए, व्यावसायिक भाषा, ठीक, कार्य में। अब देखिए किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो व्यावसायिक कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? कोबोल का। वैज्ञानिक में फॉर्टरैन का, ठीक। उसका प्रोग्रामिंग हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो प्रोग्रामिंग हेतु सर्वप्रथम कौन सा? वैज्ञानिकों ने ही तो कंप्यूटर बनाया है ना सबसे पहले। तो वैज्ञानिक भाषा क्या है? फॉर्टरैन। तो सबसे पहले यही ना यूज हुआ होगा, फॉर्टरैन। 30 का हो जाएगा ए। अब 31 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा का सामान्य उच्च स्तरीय कौन सा भाषा है? तो हो जाएगा हमारा 31 का हो जाएगा हमारा सी, कोबोल, ठीक। उच्च स्तरीय भाषा है ये कंप्यूटर का। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो सभी ज़्यादा जितना भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम लोग, तो 32 का हो जाएगा हमारा बी, कोबोल में, क्योंकि व्यावसायिक कार्य के लिए ज़्यादातर यूज है, ठीक। उसका फॉन्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? अगर ये तीनों भाषा कंप्यूटर का सीखना है, जिस तरह हम लोग दैनिक दैनिक जीवन में बहुत तरह का भाषा का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को वर्णमाला सीखना पड़ता है, उसी तरह इन सब भाषा को सीखने के लिए सबसे जो बेस भाषा होता है, जिसको हम लोग नींव बोलते हैं, तो वो कौन सा भाषा है? तो वो है हमारा 33 का हो जाएगा आंसर बी, बेसिक भाषा, ठीक। उसका 34वां सवाल देखिए क्या पूछा, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर जटिल वैज्ञानिक वैज्ञानिक गणना करना तो वैज्ञानिक भाषा का यूज करना पड़ेगा। तो 34 का क्या हो जाएगा? बी, फॉन्ट रैन का। उसके बाद बेसिक भाषा का 35 का, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का उपयोग हम लोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो वाणिज्य कार्य के लिए, या वैज्ञानिक गणना हेतु, या बच्चों को सिखाने हेतु, या प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु? तो बेसिक भाषा का यूज हम लोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए करते हैं। तो 35 का हो जाएगा डी। 36वां सवाल देखिए आप, जब भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो निष्पादित करता है कहलाती है? तो उसको हम लोग मशीनरी लैंग्वेज कहते हैं, तो मशीनी भाषा बोलते हैं। मतलब जिस भाषा में मशीन कंप्यूटर समझता है, हम लोग तो ABCD टाइप करते हैं, लेकिन ABCD मशीन नहीं समझता है। मशीन समझता है मशीन वाला भाषा, 0 और 1, बाकी कुछ नहीं समझता है, ठीक ना। तो वो हमको कंपाइलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक। हम लोग तो टाइप कर देते हैं ए 1 2 3 4 5 या ABCD या ओ, लेकिन मशीन उसको नहीं समझता, मशीन 0 और 1 को समझता है, तो कंपाइलर उसके लिए हेल्प करता है, ठीक। उसके बाद देखिए कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा का आविष्कारक कौन है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, सन माइक्रो सिस्टम, ये हम जावा का आविष्कारक है, ठीक। देखिए ये रिवीजन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ठीक। और इससे आपका ताकि 10 से 15 मिनट में 100 सवाल कंप्लीट हो जाए, और आपको एग्जाम देने से पहले रिवीजन करके जरूर जाए। यहाँ से 2 या 3 सवाल तो पक्का आना ही आना है, ठीक है। तो कंप्यूटर देखिए अब 38 सवाल क्या है, तो हम लोग चाहेंगे 100 सवाल बन जाए फटक से, ठीक है। तो अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो कंप्यूटर कौन सा भाषा समझ सकता है अधिकतर? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, ठीक। कंप्यूटर ग्रिड होता है तो एक सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठित जुड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप या नाभिक के अनुसंधान। तो कंप्यूटर का जो ग्रिड होता है वो एक सॉफ्टवेयर का, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, वो एक सॉफ्टवेयर का अवसंरचना होता है जिसमें बहुत सारा कंप्यूटर प्रतिष्ठान मतलब अभिकलन मतलब कंप्यूटर जुड़ा होता है, ठीक है। तो 39 का हो जाएगा बी। अब 40 सवाल देखिए क्या पूछा, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया? तो विंडोज का निर्माण किसने किया? IBM, एप्पल, विप्रो नहीं, इन लोगों ने नहीं किया, तो इसमें से कोई नहीं। तो 40 का हो जाएगा डी। अब 41 का सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, ऑर्केल है, तो ऑर्केल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो 41 का हो जाएगा सी। 42 सवाल देखिए क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर निम्न संसाधनों में प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है संसाधन में? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, तो इनमें से कोई नहीं। संसाधन शब्द में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी, 42 का। अब 43 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। मतलब पासवर्ड जो हम लोग डालते हैं क्यों डालते हैं? क्योंकि उसमें अनाधिकृत मतलब जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो उस पेज को खोल ना पाए। तो जो पासवर्ड जानेगा वही खोलेगा, इसका मतलब वही ऑथराइज्ड है उस पेज का, किसी भी चीज़ का, चाहे मोबाइल का, सॉफ्टवेयर का। तो हमारा 43 का हो जाएगा सी। 44 सवाल ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो मॉडम जो होता है जहाँ पे हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, और भी इसका इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? टेलीफोन लाइन का यूज़ कर सकते हैं, तो वो है हमारा मॉडम की सहायता से। तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 45 सवाल देखते हैं। अच्छा 44 हुआ अभी ना। अब 45 सवाल देखते हैं, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है। उसके बाद निर्दिष्ट आंकड़ों को द्रुत गति से समावेश करवाता है, सही प्रकार के कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा, वो कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है कोई भी प्रोग्रामर, ठीक। 46 सवाल, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश क्या है? अमेरिका है।
तो 46 का हो जाएगा सी। 747 साक्षरता कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये सवाल पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है कि साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है कंप्यूटर, क्योंकि ये हाल फिलहाल ही हुआ है और पूछने का चांस बनता है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 दिसंबर। एक बाइट बनता है, एक बाइट जो है वो किससे मिलकर बनता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा, 8 बीट से मिलकर एक बाइट बनता है। 8 बीट मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा? बाइट। ठीक। उसके बाद भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली बेंगलोर को बोलते हैं। 49 का हो जाएगा ये। 50 का होगा पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर क्या है? तो वो है हमारा 50 का आंसर हो जाएगा इनामेक, इना एक। ठीक है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? इना एक। अब 51 का सवाल क्या है? निम्नलिखित में से भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो उसका नाम पूछ रहा है, तो क्या है वो? सिद्धार्थ है। और बचपन में हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सिद्धार्थ के बारे में पढ़ते हैं, एक चैप्टर आता है हंस वाला। तो याद रखिएगा कि हम लोग भी जब पढ़ना चालू करते हैं तो सिद्धार्थ से स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर भी जब बना था तो वो भी सिद्धार्थ ही बना था पहले। माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने की एक संस्था। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा क्या आता है? सॉफ्टवेयर आता है, तो ये सॉफ्टवेयर विकास करता है। ठीक है। उसके बाद विंडो वगैरह जो आया, विंडो 10, विंडो 8, 7 वगैरह वगैरह, कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट ही बनाता है। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक है, तो इसका संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है। और उप संस्थापक बोल सकते हैं पॉल एलन को, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों, तो हमारा आंसर होगा 53 का सी। अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो पॉल एलन सह संस्थापक है। ठीक। उसके बाद देखिए 55 सवाल, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ कौन सा कहलाता है? मतलब ईमेल, पेज मेकर, सेल्युलर फ़ोन या इंटरनेट को? तो सूचना राजपथ जो है वो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं इंटरनेट को। डी हो जाएगा। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारा रे टॉमलिंसन। इसको ईमेल का जन्म, मतलब इन्होंने ही ईमेल को बनाया है। भारत का जिस प्रकार मार्क जुगलबर्ग फेसबुक को बनाया है उसी प्रकार इसने रे टॉमलिंसन ने ईमेल बनाया है। ठीक है। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वाधिक कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है? तो ये भी दिल्ली में, क्योंकि राजधानी है तो सबसे पहला काम यहीं भी होगा, कुछ भी टेक्नोलॉजी से होता है तो। ठीक है। और दूसरा बेंगलोर, ये दोनों में ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यही दोनों सबसे क्योंकि बेंगलोर में सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी है बहुत सारा। निम्नलिखित में से www का सही रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म। ठीक। अब 60 सवाल देखिए क्या पूछा, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं रैम को। तो देखिए कौन सा है रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो ऑप्शन हो जाएगा 60 का ए, सही है। अब 61 का सवाल देखिए क्या पूछा, सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, तो हमारा वो भी 61 का ए हो जाएगा। सीएडी का तात्पर्य क्या है? तो सीएडी का तात्पर्य क्या है? तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा। सीएडी मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कैड जिसको हम लोग कैड बोलते हैं, बहुत सारा लड़का कैड करता है ना, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है ना, बी। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन बिजनेस मैनेजमेंट या मशीन, तो हमारा हो जाएगा इंडियन बिजनेस मशीन। क्या होगा आंसर? तो उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ इटालियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो हमारा आईबीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी। उसके बाद सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो सीडी का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। रोम का मतलब रैंडम, देखिए रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो हमारा सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 का आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो 64 का हो गया हमारा आंसर बी। अब 65 सवाल ये क्या है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद प्लेटिनम ब्रांड के नाम से जाना जाता है? तो प्लेटिनम ब्रांड के नाम से क्या जाना जाता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, माइक। देखिएगा अभी कंप्यूटर लीजिएगा तो उसका कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में ये मान लीजिए स्क्रीन है और यहाँ पे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के साइड में देखिएगा प्लेटिनम लिखा रहता है, तो वो जनरेशन बताता है कि थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। तो जनरेशन से मतलब डायरेक्टली मतलब होता है कि उसमें प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर को प्लेटिनम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक। www वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कौन है? तो 66 का आंसर हो जाएगा हमारा टिम बर्नर्स ली, जो है इसका संस्थापक है। www नहीं लिखते हैं www.com, तो www वर्ल्ड वाइड वेब जो बनाया है वो टिम्स बर्नर ली ने बनाया। याहू, गूगल एवं एमएसएन, देखिए ये सवाल अभी हाल के एग्जाम में पूछ लिया गया कि याहू, गूगल, एमएस कौन सा इनमें से सर्च, कौन सा इनमें से वेब है, कौन सा सर्च इंजन है, ये सब पूछता है। तो याहू, गूगल और एमएसएन ये क्या है? इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर ब्रांड, स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियाँ। तो ये है हमारा 67 का आंसर हो जाएगा ये ए, इंटरनेट साइट्स है क्या? याहू, गूगल और एमएसएन। ठीक। उसके बाद कंप्यूटर शब्द में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के कारण, सीडी सीडी जो हम लोग सीडी पहले देखते थे, जो गोल जैसा डिस्क आता था चमकीला, उसको हम लोग सीडी बोलते थे। तो अभी भी आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी के रूप में यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक, तो ये हो जाएगा 68 का। 69 सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा कौन सा नहीं है? तो सी लैंग्वेज है, फॉन्टियर तो ये वैज्ञानिक लैंग्वेज है, बेसिक भी होता है, लेकिन फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है। तो 69 का आंसर हो जाएगा फास्ट, सी। उसके बाद हमारा 70 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में यूज होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडेम। तो देखिए प्रकाश का सूचना प्रौद्योगिकी में अपलोडिंग, साइबर स्पेस, उसके बाद मॉडेम, ये सब का यूज होता है, लेकिन प्रकाश भंडारण का यूज नहीं होता। तो हमारा 70 का हो जाएगा सी। 71 सवाल पूछ रहा है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर अंक के कंप्यूटर में क्या था? तो पहले जो है ना एक, अभी तो आईसी वगैरह आ गया,
ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, लेकिन सबसे पहले जो यूज हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था कंप्यूटर में, ठीक ना। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज किए, फिर आईसी का यूज किए, ठीक ना। तो इस तरह से आगे बढ़ता गया। तो पहले क्या होता था, बॉल्ब का यूज होता, तो आंसर हो जाएगा 71 का, हो जाएगा हमारा बी। तो 71 का देख लीजिए, बी में लिखा हुआ बॉल्ब, ठीक। तो ये हो गया हमारा 71 का बी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब 72 नंबर सवाल देखिए क्या है, अनुपम क्या है, तो अनुपम, तो 72 का आंसर हमारा, 72 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का आंसर होगा बी, कि अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो परम कंप्यूटर को कौन बनाया है पूछा, तो ये CDAC ने बनाया है, ठीक है। ये संस्था है जो कंप्यूटर को बनाया है, डेवलप किया परम। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो वो होता है बाइट। उसके बाद माइकल एंजेलो वायरस है, कैंसर, तो देखिए माइकल एंजेलो वायरस क्या है, वो कंप्यूटर का एक वायरस है ना, कैंसर वैंसर का कुछ नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले इंडिया में अटैक करवा किया था, ठीक है। अब सारे कंप्यूटर में लागू होती है, बेसिक भाषा, मशीनी भाषा, तो मशीनी भाषा सभी कंप्यूटर में लागू होगा, बाकी भाषा तो ये वैज्ञानिक कंप्यूटर में, ये व्यावसायिक कंप्यूटर में, ये सीखने वाला लर्निंग कंप्यूटर में, ठीक ना। लेकिन मशीनी भाषा है जो सभी में यूज होगा, तो 76 का आंसर होगा हमारा सी। अब 77 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, एप्पल क्या है, तो एप्पल एक कंप्यूटर क्या है, एक फल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर भाषा या कंप्यूटर नेटवर्क। तो एप्पल जो है वो है हमारा चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, ठीक। तो 77 का हो जाएगा बी। तो एप्पल का मोबाइल वगैरह भी आता है, ठीक है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है, तो उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन से संप्रेषित करती है, वो युक्ति है, तो वो मॉडेम कहलाता है। तो 78 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो देखिए वो होगा क्वांटम कंप्यूटर। ये जो है ना बहुत ही फास्ट काम करेगा, जो अमेरिका ने बना लिया है, इसीलिए कोरोना वायरस का जो वैक्सीन तैयार करने में बहुत बड़ा इसका हाथ है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो वो जो हमारा भाभा मतलब अनुसंधान केंद्र है, तो उसके द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है, तो वो है हमारा, तो हमारा 80 का आंसर हो जाएगा कि उसने बनाया है अनुपम कंप्यूटर को, ठीक। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलो बाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट 8 द्विधारी अंकों से बना होता है। तो हमारा 81 का क्या हो जाएगा ए। उसके बाद डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, तो डाटा का जो मतलब डाटा रेट क्या है, जैसे हम लोग कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल का जब हम लोग उसमें इंटरनेट चलाना चालू करते हैं तो स्पीड देखते हैं ना, कितना MB दे रहा पर सेकंड, 200 MB पर KB नहीं दिखाता है, तो वही रेट पूछ रहा है कि कितना, मतलब उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बीट प्रति सेकंड से हम लोग प्रदर्शित करते हैं कि प्रति सेकंड कितना बीट रेट है, ठीक है। तो 82 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब 83 सवाल है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम व्यक्ति आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो कंप्यूटर क्या है, तो हमारा 83 का आंसर हो जाएगा डी, कभी। तो 83 का आंसर होगा हमारा डी, सभी चारों, ठीक ना। आंकड़ों को भी देखता है, विश्लेषण भी करता है, गोपनीयता भी बनाए रखता है, किसी चीज़ को छुपा कर भी रख सकते हैं उसमें, लेकिन वायरस से भी कभी कभी अटैक हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में अंतरित करता है। तो उसके बाद मशीन भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर का, देखिए कंपाइलर क्या करता है, उच्च हाई लैंग्वेज को हम लोग को मशीन लैंग्वेज में बदल के देता है। कंपाइलर मशीन को समझाता है कि हम कुछ भी लैंग्वेज लिखेंगे ना हाई लैंग्वेज, तो मशीन को समझाएगा, आउटपुट में 0 और 1 देके, वो ABCD लिख के नहीं समझाएगा। तो कंपाइलर का यूज है यहीं पे, ठीक है। तो हमारा 84 का हो जाएगा सी। 85 सवाल देख लेते हैं क्या, असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबलर का कार्य क्या होता है, तो 85 का आंसर हो जाएगा असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, तो हो जाएगा सी। उसके बाद स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो स्पैम किससे संबंधित है, कंप्यूटर कला संगीत। तो स्पैम कहाँ होता है कंप्यूटर में, जिसको हम लोग जर्क भी मतलब स्पैम क्या है, स्पैम फाइल जो देखिएगा ईमेल में बनता है, हानिकारक ही होता है, ठीक ना। तो स्पैम वो होता है। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ई हो जाएगा, 87 का हो जाएगा ई। उसके बाद 88 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है, तो देखिए कौन सा परिभाषा नहीं है, पासवर्ड भी परिभाषा है, लॉगिन में भी परिभाषा है, कुछ तो लिखते हैं, ठीक। उसके बाद मॉडेम, मॉडेम में हम लोग कोई परिभाषा, तो इसमें भी परिभाषा है, ठीक ना। पिनाका में कोई प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है, मतलब ये सब जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन पिनाका नहीं है, ठीक। तो हमारा 88 का हो जाएगा डी। अब 89 सवाल देखिए क्या है, एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो जब IC बना, पहले हुआ बल्ब लगाया जाता था, वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था कंप्यूटर में, उसके बाद ट्रांजिस्टर लगाया गया सेकंड पीढ़ी में, तीसरा पीढ़ी में IC लगाया गया, ठीक। तो हमारा हो जाएगा आंसर सी, 89 का क्या हो जाएगा सी। थर्ड जनरेशन का जब कंप्यूटर आया तो उसमें IC लगाया गया। IC क्या होता है, बहुत सारा ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, उसको IC बोलते हैं, ठीक। मतलब एक साथ एक छोटा सा चिप में हजारों ट्रांजिस्टर, लाखों ट्रांजिस्टर जुड़ा रहता है, ठीक। तो 89 का हमारा क्या हो जाएगा सी। अब 90 सवाल देखिए, अब चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय था, चतुर्थ पीढ़ी में क्या यूज किया गया, बृहद एकीकृत परिपथ, ठीक ना। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, बहुत करोड़ों में IC को ट्रांजिस्टर को जोड़ के बना गया, और एकीकृत परिपथ वही ट्रांजिस्टर को जोड़ना, तो वही पाथ हो गया, करंट इधर से उधर जाएगा, ठीक। तो हमारा 90 का आंसर हो गया बी।
अब 91 का सवाल क्या है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो जो कंप्यूटर नॉर्मली यूज़ किया जाता है, उस कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। भारत में बना सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो देखिए, भारत में सबसे पहला जो कंप्यूटर में वायरस मिला था, उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम था सी ब्रेन। ठीक, तो 92 का आंसर हो गया हमारा ए। उसके बाद देखिए ऑर्नेट क्या है? तो ऑर्नेट क्या है? तो 93 का आंसर हो जाएगा हमारा। ऑर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ऑर्नेट उसको ई आर नेट, ठीक ना, ऑर्नेट कंप्यूटर नेटवर्क को बोलते हैं। उसके बाद जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। तो देखिए, जब इंटरनेट का उपयोग किसी संदेश को भेजना होता है या कुछ भी मैसेज को पहुंचाना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको वो कहलाता है ईमेल। ईमेल से क्या कहते हैं? मैसेज वगैरह भेजते हैं, वही संदेश को प्रेषित करते हैं। प्रदेश क्या है? प्रदेश हमारा क्या है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर कंप्यूटर का भाषा है। ठीक, ये नहीं कि कोई क्षेत्र है, विदेश है, ऐसा नहीं बोलना। अब 96 सवाल क्या है? पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब पहला जनरेशन में था। फिफ्थ जनरेशन में तो एडवांस आ गया, आईसी आ गया वगैरह आ गया। तो फिर निर्वात ट्यूब का यूज कहाँ रहेगा? क्योंकि वो बहुत स्लो काम करता था। तो निर्वात ट्यूब का यूज पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है, सेकंडों में सब चीज़ बता देता है। तो निर्वात ट्यूब वहाँ पे यूज नहीं किया गया है, बाकी किया गया है, ठीक है। उसके बाद 97 का सवाल देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विअंकधारी अंक पद्धति का। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ये द्विअंकधारी पद्धति का यूज किया था। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो माउस जैसा कार्य कौन करता है? तो 98 का हो जाएगा हमारा डी। ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस जैसा काम करता है। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर। उसके बाद एक प्रकार का सर्किट। तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है, जो एंड गेट और गेट हम लोग पढ़ते हैं ना। तो जैसे ए ऑन है और बी भी ऑन है, तो और गेट में क्या होगा कि दोनों ऑन है, तो क्या होता है? एंड गेट रहेगा तो दोनों ऑन होगा तभी ऑन होगा। और गेट में कोई एक ऑन है और कोई एक ऑफ है, तो हमारा ऑन रहेगा। तो इसी को हम लोग लॉजिक गेट बोलते हैं। तो लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। अब 100 वाला सवाल क्या है? टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो संचार, नेटवर्किंग, अकाउंटिंग या डीटीपी। तो टेली का यूज अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे अकाउंटिंग वगैरह, जैसे कहीं पे कोई कंपनी है, वहाँ पे कितना कर्मचारी काम कर रहा है, कितना उसका सैलरी बन रहा है, ये सब सारा चीज़ का डेटा टेली में ही किया जाता है। तो अकाउंटिंग वाला काम मतलब हो गया हिसाब किताब वाला काम, ठीक है। अब 101 नंबर, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि ये क्या करना है? तो उसको इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम। तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि उसको कहते हैं हम लोग प्रोग्राम। 101 का हो जाएगा डी। तो आज 100 तक हो गया, और अगला अगला सीरीज जो आएगा उसमें 110 219 सवाल है, उसमें 120 तक करेंगे, ठीक है। 118 और बच गया, तो 118 करके कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और एनटीपीसी का एग्जाम और ग्रुप डी का एग्जाम और आने वाला सभी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाता है, तो यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा और आपका टच हो गया, तो दोनों सीरीज को जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।